सभी प्रेमियों को हरिओम। तेरे चरणा विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव सावर दे, गुरुदेव सावर दे, तेरी चरणा विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव सावर दे, गुरुदेव सावर दे, निकलनी सांस मेरी, निकलनी सांस मेरी, तेनू याद कर दे, तेनू याद कर दे, ऐ दो जहां दे मालिक, तू दिल दी जानदा है, तू दिल दी जानदा है, ऐ दो जहां के मालिक, तू दिल दी जानदा है, तू दिल दी जानदा है, कहीं आते कीती रहमत, कहीं आते कीती रहमत, जोली भी मेरी भर दे, जोली भी मेरी भर दे, तेरे चरणा विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव सावर दे, गुरुदेव सावर दे, ये प्रेम दे नशे नू पियंदा है, नसीब वाला पियंदा है, नसीब वाला प्रेम दे नशे नू पियंदा है, नसीब वाला पियंदा है, नसीब वाला, कई कर गए इस जहान नू, कई टुट गए इस जहान नू, तकरार कर दे, तकरार कर दे, तेरी चरणा विच रहा मैं, तेरे
वचना विचरा में गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। दुनिया देवी रे अंदर दामन ना तेरा छोरा, दामन ना तेरा छोरा। दुनिया ये वीरे अंदर दामन ना तेरा छोरा, दामन ना तेरा छोरा। बैखी मैं गिर न जावा, बैखी मैं गिर न जावा। इंकार कर दे, इंकार कर दे तेरे चलना विचरा में, तेरे वचना विचरा में। गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। विसरे कदी न मैनू तेरा ये नूर नूरानी, तेरा ये नूर नूरानी। विसरे कदी न मैनू तेरा ये नूर नूरानी, तेरा ये नूर नूरानी। अख भी कदी न जप के, अख भी कदी न जप के दीदार करते करते, दीदार करते करते तेरी चरना विचरा में, तेरी वचना विचरा में। गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे तेरी चरना विचरा में, तेरे वचना विचरा में। गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव संतोष मिल गया है पाकी रतन नूरानी, पाकी रतन नूरानी। संतोष मिल गया है पाकी रतन नूरानी, पाकी रतन नूरानी। इकरार हो गया है, इकरार हो गया है। इनकार करते करते, इनकार करते करते तेरे वचना विचरा में, तेरे चरना विचरा में। गुरुदेव
तेनू याद कर दे तेरे चरणा विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। ये अरदास किया कर, अंत घड़ी में मुख से गोविंद नाम निकले। अगर अंतमति साई गति, अंत में अगर परमात्मा का नाम निकलेगा तो जाकर के परमात्मा से मिलेगा। ये भी पढ़ाई चाहिए। ऐसे नहीं हाँ ठीक है अंत घड़ी आएगी, कई ऐसा कहते हैं तो ठीक है हम भगवान का नाम लेंगे, पर निकलेगा ही नहीं। कितनी भी कोई कोशिश करे, पढ़ाई नहीं की तो मुश्किल से नाम निकलेगा। इसलिए पहले जमाने में बच्चों के नाम ही ऐसे रखते थे जैसे ले, है ना, बार बार ऐसे कहते थे जैसे कोई भी नाम हो भाई इसको बुलाओ, है ना। तो ऐसा जपते भी नारायण नारायण जपते भी मुक्त हो जाए, राम कहते भी मुक्त हो जाए। पर कितना भी कोशिश की भाई बोलो राम बोलो, सामने राम को भी खड़ा रखा पर निकली ही नहीं। बेटा बेटा बेटा, आखिर अंत जो हुआ, आखिर प्राण छोड़ देता है, फिर जाके जन्म मरण में जाता है ना। दादा को तो ये भजन इतना अच्छा लगता है और इतना दर्द से गाते हैं। कोई विरला होता है जो गुरु के चरणों में, चरण माना है ना वचन, गुरु के वचनों से प्रीत हो। अंत में भी यही याद आए मेरा कुछ भी नहीं भगवान, मेरा तेरे सिवाय कोई भी नहीं, है ना। ऐसे नहीं एंड में ये भी मेरा किसको देके जाऊं, है ना, किसके नाम की विल करके जाऊं, किसको दूं। एंड में जाके मन जाता है। जितनी भी हमारी मन रहता है ना जिस वस्तुओं में, पिशारी में मन यही होता है भाई कुछ लूं, ये जो पड़ा है आखिर मन उसमें जाता है। इसीलिए कहती है गुरु नानक ने भी बोला है अंतमति साई गति। अंतमति तो बड़े दादा जब कहते थे मन रखोगे इसमें तो सुअर का जन्म मिलेगा, तो किसी ने दादा को बोल दिया, दादा किसने देखा है मरेंगे बच्चों में मन रखेंगे, किसने देखा है? चाहिए चलो दिखा के हम आज ही, आज कितने सुअर पैदा हुए, कई तो छोड़ के आए होंगे ना मन, कई इसी वाद विवाद में डिस्कशन में किसने देखा है हम जाके जन्म लेंगे। अरे गुरु नानक खुद बोल के क्या है, सारी दुनिया मानती है गुरु नानक को, मथा टेकती है, वचन साहब लेती है, सब मानती है, पर गुरु के वचनों को कोई विरला है जो वैसे ही वैसे यानी पीता है वैसे ही जीता है, जैसा पिए वैसा जीना। तो ऐसे नहीं हमारी अंत गति खराब हो जाए, है ना। इसीलिए ये मंच चोला लास्ट चांस है, लॉटरी लगी है। मस मस भगवान ने सुना है, पर इस जन्म में भी हम चार पोंगड़ों में मन लगा के, चार पोंगड़ा जैसे बिल्ली बच्चे पैदा करके सारा दिन पैरा देती है, कुत्ती बच्चे पैदा करके पैरा देती है, सुअरी बच्चे पैदा, हर कोई जानवर बच्चे पैदा करके पैरा देते हैं। मनुष्य जन्म में भी तो यही काम किया है, यही संभालना है, यही करना है। बेशक भगवान ने दिए है, साथ भले रहे परे रहे, है ना। जो भी हो रहा है जो करा रहा है परमात्मा वो भी होने दो, पर मन उसी में न अटकाना है। मन अटकेगा तो लटकेगा, जन्म मरण में बार बार गर्भ में लटकता रहे, हर जूनी में तो लटका है ना, हर जूनी में लटकता रहेगा। मन को अटकाओ नहीं, ये लीला है, ये खेल है, मेरा कोई नहीं है। और जूनियों में तो छोड़ो विवेक नहीं, पर मंच जूनी में विवेक तो है ना, है ना, विवेक तो है ना। तो विवेक से काम लेना, है ना। सच्चा गुरु, इसीलिए कहते हैं ना सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग में आते आते गुरु ही हमारा विवेक जागृत कर सकता है ना। विवेक जागृत, और विवेक भी जागृत हो
और भीतर में जिस दिन विवेक जागृत, सच्चाई भी आती जाएगी अंदर में, सच्चाई भी आती ऑटोमेटिकली है, सच्चाई भी और विवेक जागृत भी। अभी विवेक से काम लो ना, विवेक तुम्हारा अंदर जो है, प्रथम गुरु तो तुम्हारा भीतर बैठा है। गलत रॉन्ग की ना, राइट रॉन्ग की, पाप पुण्य की सारी परिभाषा जानता है अंदर विवेक। पाप क्या है, पुण्य क्या है, या ये राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना। किसी से पूछने थोड़ी जाएंगे राइट क्या है, पता है ये रॉन्ग है, ऑटोमेटिकली पता है रॉन्ग है। कई बातें पता है, फिर भी मनुष्य लिख के छुपे कर्म कर ही लेता है ना। पता तो सबको है ना, सबको पता है। तो विचार करके देखो, ये मंच चोला मिला भी, और मस ये चांस मिली भी, भगवान ने प्रथम कृपा कर दी जो हमको मनुष्य चोला दे दिया। उसमें भी किसी विरलों की बुद्धि सालम होती है ना, विरलों की बुद्धि तीक्ष्ण। बुद्धि तो सबको होती है, पर सब देखो धन कमाने में, घर बनाने में, या ये परिवार ऐसा सब कुछ बनाने में लगा पड़ा है ना। न बनना न बनना भी क्या है हमको, क्या अगर कुछ बनाएंगे तो बनना भी पड़ेगा। हाँ मैं माँ हूँ तो मैं चिंता नहीं करूंगी, कौन करेगा, मैं पत्नी हूँ। हर रिश्ता संबंध इस शरीर से, मन से जोड़ के बैठे है। तभी बोला ना, ये पुकार करूं कैसे भी करके, भगवान मुझे ऐसा बना दे जो अंत गरीबी तेरे वचनों से ही प्रीत हो। चाहे भगवान भी आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी चाह लगी पड़ी है, कामनाएं कितनी है, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, चलो हो भी जाएगा, फिर भी क्या मन को शांति थोड़ी की। आज सुबह भी दादा ने वाणी में बोला, सकल सृष्टि का राजा भी दुखिया। आज भी दादा ने पक्का कराई। तो जब राजा भी दुखिया, हमको सब मिल भी जाए तो हमारी सुखी कैसे हो सकते हैं। पर सो सुखिया जिसे नाम आधार, जिसने नाम का आधार लिया। तभी दादा हमेशा वाणी में पूछते हैं, तुमने किसका आधार लिया है, मर्द का किसका। छोटे थे तो माँ बाप का, बड़े हुए तो फरीवरी ये रिश्तेदार, फिर और बड़े हुए तो जान, फिर मर्द का, फिर ऐसे कितने का आधार। पर जितने जनों का भी आधार पकड़ेंगे, आखिर सब आधार क्या है, टूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं। हमेशा तो नहीं रहेगा ये आधार, है ना, छूटने वाला, टूटने वाला। तो कभी विचार करो भाई, आखिर क्या समझना है। आए तो है, पर समझना क्या है। सत्संग माना जहां सत्य को जानना, सत्य को पहचानना, वो है सत्संग। सत्संग वो नहीं आके बैठे टाइम पास किया चले गए। भाई कहाँ गई थी, सत्संग चली आई। सत्संग गई तो क्या सुन के आई, सच पसंद आया, है ना। गुरु रोज सच बताता है, 30 दिन सच बताता है। माना सत्य से हमारा कनेक्शन हुआ, सच पक्का मानी ये शरीर ही मेरा नहीं, तो शरीर के संबंध जितने भी है वो मेरे कैसे हो सकते हैं। जब गल चपटिया 24 ही घंटा, इसको तो कहीं रख भी नहीं सकते, हमेशा साथ, चाहे बाथरूम में जाए, नहाने जाए, सोने जाए, कहीं जाए, हमेशा साथ ही होता है ना, जुदा थोड़ी होता है। ऐसे विचार करो भाई, ये जो परमात्मा ने ये जो हमको पहली कृपा कर दी, मनुष्य चोला दे दिया, दिया तो सही, पर सबको थोड़ी सत्संग मिला है। कई तो आलस्य में सोए पड़े हैं, कईयों को तो सत्संग का नाम ही पसंद, ज्ञान की ग भी पसंद नहीं। तो पागल हो गए हो क्या, ज्ञान ज्ञान जरूरी है क्या, ज्ञान सुने जरूरी है क्या, सत्संग जाए, है ना। सत्संग में आए तो सही, पर सत्य का संग किया, समझ आई, समझ माना ज्ञान आया, आया समझे सही, है ना, कि समझे ही नहीं, खाली बस आए गए, एक किस्म की आदत पड़ गई। कई देखती हो आदत, आदत पड़ गई, आदत तो पड़ गई, कभी यही आदत दुखी भी कर देगी। यही आदत भले अच्छी आदत है, शुभ इच्छा है, सत्संग अच्छा है, तो कहोगे अच्छी आदत तो अच्छी नहीं, पर ये इच्छा भी दुखी कर देगी।
आएंगे, पर ज्ञान अंदर ध्यान से सुनाई नहीं, मन कहीं कहीं 1 मिनट में कहाँ पहुंच जाता है, उसको मिनट भी कहाँ लगता है, सेकंड बोलो भाई, अभी सेकंड का ख्याल आया, भाई कहाँ जाना है, अमेरिका पहुंच गए, भाई बॉम्बे, भाई पहुंच गए, खाली सेकंड लगा, खाली बोला और हो गया। मन की इतनी तेज रफ्तार, वो मन भी हमारे वश है, कितनी मन की तेज रफ्तार, तो ये मन वश के लिए ही सत्संग है, मन वश हो जाए, नहीं तो ये मन कितना वायु से भी, वायु भी कितना कब पहुंचेगी, पर ये फास्ट इतना पहुंच भी गया, बॉम्बे का नाम लिया बॉम्बे पहुंच गया, जहां का भी नाम लो वहां इतना दूर 7 समुद्र पहुंच गए, इतनी तेज रफ्तार इस मन की, समझते हो, ये मन मेरे वश होना चाहिए। मन में सारा दिन नेगेटिव ख्याल, क्या होगा फिर बाद में, क्या होगा बाद में, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, बैठे रहेंगे, अच्छी तरह से भजन करो, सिमरन करो, भगवान के काम में लग जाओ, कोई नई बात नहीं लगेगी, कोई नई बात है भी नहीं। और मान लो लग भी रही है, जो मैंने सोचा ऐसा नहीं हुआ, तो जो हमने सोचा वो ही हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चलेगी उस साहब की, उसकी चलेगी, तो उस पर छोड़ दो ना, उस मालिक पर छोड़ दो, है ना, भक्ति करो, जैसे ये सत्संग प्रथम श्रवण प्रथम भक्ति है, अच्छी तरह से ध्यान से सुनो, घर जाके इसका सुमरण करो, सुमरण, सुमरण किसको बोलते हैं, बार बार भगवान का नाम लिया, सुमरण माना जो सच मैंने सुना, है ना, तो जो अविनाशी है, एक है विनाशी, देह का विनाश जरूर होगा, एक है मेरे भीतर की आत्मा अविनाशी, उसका कभी भी नाश नहीं होगा, ये सच बैठ करके इसका सुमरण करो, मैं आत्मा हूं, खाली सुना, अभी पक्का करनी है, अभ्यास करना है, इसलिए कहते हैं ना, रोज आते 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 जरूर इस मन पर असर पड़ेगा, पड़ेगा, पक्का पड़ेगा, भले कोई जड़ वस्तु हो उस पर भी तो हमारा मन पर क्यों नहीं असर पड़ेगा, पर उसके लिए अभ्यास किया। दादा रोज कितने दिन से मिसाल बता रहे हैं, नल के नीचे तुम घड़ा रखो, बढ़ेगा ही नहीं, भरेगा ही नहीं, क्योंकि उल्टा रखा है, ऊंधा रखा है। हम भी सत्संग में आते हैं, है ना, पर श्रद्धा बढ़ी नहीं रही है, श्रद्धा माना ज्ञान ध्यान से सुनी नहीं, आ रहे है ना, आंखें भी, पर मन, मन की कहने पे कहाँ सैर करने गया है, बैठा इधर है, मन भाग गया कहीं और, चाहे गुरु के सामने बैठा है तो भी मम्मा तो डांटती थी, आई भी है, वाणी क्यों नहीं सुनी ध्यान से, बता क्या चला, नहीं था ध्यान, तो मम्मा को दर्द होता था, इतना दूर से भी आते हो, घर में भी कितनी काम छोड़ना आसान बात थोड़ी है, घर छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, चोरी का भय, कल कोई ताला तोड़ दे, या चलो पहले कुटुंब था, कुटुंब का भय, फिर वही अकेले हुए तो अकेलेपन का भय, देखते हो ना, पीछे ही चोरियां होती है ना, जब कोई घर में नहीं होता है, पीछे भी चोरियां हो जाती है, भय भय में सारी जिंदगी, ये जब सत्य अंदर गया, सच को समझ गया, फिर मन धीरे धीरे निर्भय बनता गया। अगर होनी होगी चोरी के कारण हम सत्संग में ना आए, सामने भी चोर आ जाते हैं, है ना, कंधे पे गोली रख के, चाकू रख के सारा माल लूट के लेके जाते हैं, कई चोर ऐसे आते थे, विचार करो, तो कुछ भी हो सकता है, सोचा सही, ये मन है तो सही, पर क्या सोच रहा है ना, अभी नेगेटिव थॉट नहीं, हमेशा पॉजिटिव रखो मन को, अच्छा ही होगा, अगर जो हुआ भी है वो भी अच्छे के लिए ही हुआ है, अच्छा अच्छा सोचो, हमेशा मन को पॉजिटिव दो, इसीलिए मैं बीमार हूँ, फिर मैं तो कमजोर पड़ते जाओगे, नेगेटिव ख्याल मना तुम्हारे कमजोर कर देगा मन, है ना, मनोबल वीक हो जाएगा आपका, और जिसका मनोबल वीक हो गया तो श्वास कैसे लेगा, मरे 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 मरे, मजबूरी से श्वासों पे भी ध्यान,
है ना, प्राण अंदर जा रहे हैं, किसकी वजह से? हमें प्राण है तो हमें श्वास चल रहे, अंदर जा रहे, बाहर निकल रहे, अंदर आ रहे, बाहर निकल रहे। श्वासों की गति को भी ध्यान दो। तो कम से कम कहती है उम्र 100 साल है, 100 साल तो ले सकती है, पर सोच करके चिंताओं में, बीमारियों में, है ना, देखती हो ना, वक्त से पहले ही बुढ़ापा, वक्त से पहले ही बीमारियां, है ना, शरीर का ख्याल ही नहीं रखना आया, है ना। पर ऐसा थोड़ी होता है खाने से शरीर बढ़ता है, चिंता से भी शरीर बढ़ता है। करती करती चिंता, मैं थोड़ी खाती हूँ, पता है खाओगे नहीं, चिंता वाले को तो खाना भी कैसे जाएगा अंदर। प्राण शक्ति हमारी कैसी है ना, शरीर कैसा, शरीर स्वस्थ है, हम एक्टिव है कि मरी मरी कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करे, मेरे से हो ही नहीं रहा है, क्या करे, हो ही नहीं रहा है, दर्द है, पीड़ा है। आज ही जैसे किसी को बता रहे थे पूरी रात नींद नहीं, पर तो भी सारा दिन सेवा रही है, हो गई, पल भी नहीं। नहीं थोड़ा किसी शरीर में कभी होता है ना खड़े दर्द, या दौड़ लगाते हैं, या थोड़ा योगा, या जो भी कारण, तो भी ऐसे कभी ना लगा कि भाई नहीं, नहीं नहीं, हमेशा शरीर भी एक्टिव, है ना, अपना मन में भी कोई नेगेटिव ख्याल नहीं। पिक्चर बनी पड़ी है ना, हम कितना भी सोचे किसी को सुखी करे ना कर पाएंगे, हम कितना भी सोचे किसी को दुखी करे, दुखी भी नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में है ही नहीं। सुख दुख प्रारब्ध अधीन है ना, सुख दुख कर्म के अधीन है, सुख दुख प्रकृति के अधीन है, सुख दुख भावी के अधीन है। कई प्रकार के सुख दुख है, मीरा भगवान बताते हैं ना, 8 प्रकार के दुख सुख। कोई वक्त के अनुसार सुख दुख बदलता रहता है, कोई कैसा कोई कैसा। तो तुम ना सोचो मेरे हाथ में है क्या किसी को। राजा की बेटी दुखी, राजा की बेटी दुखी, मैं क्यों भाई इतना दुखी, बाबा आप क्यों दुखी हो? मेरी बेटी इतना दुखी, मैं कैसे राजाई में मुझे सुख नजर आएगा? चाहिए नहीं बाबा, अभी तो मुझे पाना हीरा मिल गया, लाल मिल गया। पाना मर्द था तब तक तो ठीक थी, उसकी वैल्यू थी मेरे आगे, भाई वैल्यू है, मेरा मर्द है। पर चला गया तो उसकी वैल्यू कोडी बराबर हो गई ना। अभी काम का ही नहीं, छोड़ क्या है तुम शमशान में? क्यों छोड़ क्या है? जरूर वैल्यू नहीं ना, अभी वैल्यू क्यों है हमारे शरीर की? ना रह पड़े है ना घर में अच्छी तरह से, पर प्राण निकल जाए कितनी देर रखेंगे, कितनी देर रखेंगे? सोचो, विचार करो, कितनी देर शरीर कोई रखेगा हमारा? आखिर ये शरीर भी शमशान की डिपोजिट है, शमशान में भर के आएगा, है ना, तो शरीर भी इधर ही छूट जाएगा। तो विचार करके देखो, है ना, मन भी कभी नेगेटिव नहीं, जो भी बना पड़ा है बना पाना। दुख में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहो तो दुख आएगा। मान लो फैमिली में दुख आए भी, पर एक दूसरे को हिम्मत दे के बैठो, दुख लगेगा थोड़ी। पर चार ही जने मिलके 5 जने ही रोए, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे, तो दुख बढ़ेगा। पर चारों ही एक जने को था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो क्या हो, जैसे लग रहा है आया ही नहीं, आया भी तो आया ही नहीं। नहीं तो माथा पीटे रोए, जब बद्दी नहीं होती है, संघर्ष, उसको बोला उसको बोला, दुख बड़ा लगेगा। भले किसको भी, खाली हिम्मत तो चढ़ी है, क्या दुख आया है तो क्या है, ठीक है ना, चला जाएगा। ठीक है, कोई चला गया या कोई गया, कोई या मर गया या कोई निकल गया, कौन सी बड़ी बात है? तुम अपना काम पूरा करो, कि बैठ के खाली सारी जिंदगी चिंता करें 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 करें, तो मन में नेगेटिव ख्याल आएगा। तो हमारे प्राण श्वास, जिनको चिंता होती है उनके श्वास देखो कैसे चलते हैं, पूरा ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे, थोड़ा ही लेंगे थोड़े में ही छोड़ देंगे, थोड़ा ही लेंगे थोड़े में ही छोड़ देंगे, है ना। अगर ये आपका अभ्यास होगा, परमात्मा में मन होगा, तो श्वासों पर भी ध्यान होगा। कितना गहरा श्वास, रामदेव तो कहते हैं 2.5 सेकंड अंदर श्वास, 2.5 सेकंड बाहर निकालने में 2.5 फिर मिनट, ऐसे पक्का करके लंबा स्वर भी ले सकते हैं। जैसे कभी कभी वायु प्राणायाम करते हैं, भाई 40 सेकंड ये रोक सकता है, रामदेव कहता है मैं 40 सेकंड, हम 30 सेकंड तक रोक सकते हैं। अभ्यास है ना, जितना अभ्यास होगा, कोशिश करेंगे तो 40 सेकंड भी हो जाएगा। भाई रोक के दिखाओ, है ना, तीनों ही बंद लगा हुआ,
फिर 40 सेकंड 20 तक देखते हैं, थोड़ा श्वास भारी हो जाता है, फिर 25 तक देखते हैं, फिर 30 सेकंड तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इससे ज्यादा नहीं होगा, अभ्यास करेंगे तो वो भी हो जाएगा। लंबा श्वास लो, लंबा छोड़ो, नहीं तो ये टूटना ये छूटना, ये प्राणों की गति ठीक है नहीं तो समझना आयु भी ज्यादा नहीं रहेगी। फिर प्राणों के माध्यम से ही संत महात्मा योगी पुरुष अपनी आयु बढ़ा सकते थे, पर मन में नेगेटिव ख्याल, सारा नेगेटिव ख्याल, क्या होगा कैसा, अरे तुम्हारी श्वासों की गति धीमी पड़ गई है, अभी धीमी पड़ गई तो फिर श्वास ले, थोड़ा ही ये देखो माहौल कोरोना का हो गया तो कई ऑक्सीजन नहीं ले पाए, खत्म है ना। अभ्यास करो करो, मन फिर प्राण फिर हमारी बुद्धि, बुद्धि भी क्या सोच रही है। कभी बैठो अपने साथ एकांत, तुमको घोर शोर पसंद है, कोई माई मेरे साथ बैठे, अकेली बैठी, पाण अकेला टाइम मिला है तो बाहर न निकलो, घर में ही बैठे पाण एकांत में बैठो, पाण बुद्धि से सोचो, बुद्धि क्या सोच रही है, किसके लिए सोच रही है, क्या सोचा, आखिर क्या सोच तुम्हारी क्या है। कि पक्का भीतर की बुद्धि, बुद्धि भी 3 प्रकार की, मति सुमति कुमति। अभी कहते हैं ना कुमति है क्या, सुमत दे भगवान, सुबह सुबह उठ के मांगते थे ना सुमत दे, है ना। मति एकदम उच्च अवस्था वाली बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि भीतर में जाकर के गहराई में अपनी वृत्ति को लेके जाओ, जो बाहर वृत्ति पड़ी है, भाई अकेली बैठी हूँ किसके पास जाऊं, और नहीं बोला नहीं जा पाती हूँ, बोला फोन करूं, अभी श्वास वेस्ट कर दिया, अकेले होते हुए भी तुम अकेले हो ही नहीं। दादा कहते एकांत का अर्थ थोड़ी अकेले, एकांत का अर्थ माना एक का भी अंत, जो अंदर भीतर सोच उसका भी अंत, एकांत उसका नाम है, जो एक का भी, एकांत में बैठी है पर मगज तो चल रहा है ना, थॉट परेड तो चल ही रही ना, चुप कहाँ है, सोचती रहती बुद्धि, सोचती बुद्धि सोचती, मन इच्छा करता, मन वाली बुद्धि के कहने पे बुद्धि कहती है इसमें सुख है, तो मन इच्छा करता है मुझे तो ये चाहिए। अभी मन इच्छा करेगा, इंद्रियां वाली वो काम करना शुरू भी कर देगी, है ना। होगा तो कर्म तो इंद्रियों से ही कर पाएंगे ना, फिर कर्म जो होगा इंद्रियों से होगा, शरीर से। तो विचार करके देखे चीज पड़ी है, अभी चीज उठाने की ताकत, देख तो आंखों ने लिया, बुद्धि ने सोचा ये आम पड़ा है, अभी बुद्धि आम कैसे उठाएगी, नहीं उठाएगी ना, आंख भी नहीं उठाए, देखा तो आंखों ने ना भाई आम पड़ा है, बुद्धि ने सोचा खाना चाहिए, अभी बुद्धि ने सोचा, मन ने इच्छा की हाँ आम पड़ा है, अभी मन भी तो नहीं उठा सकता ना, कौन उठाएगा, है ना, हाथ उठाएंगे, पर चलने के लिए हाथ थोड़ी होते हैं, पैर होते हैं, तो पैर चलता है ना। मेरी पैरों को उठाने की शक्ति नहीं होती है, हाथों को उठाने की शक्ति है, हाथों ने उठाया तो सही, अभी हाथ थोड़ी खाएंगे, कौन खाएगा, है ना, मुख खाएगा ना, दांत खाएंगे ना, चबाएंगे दांतों से ना ऊपर नीचे, पर दांतों को खाने की ताकत, तो खाया तो सही, अभी माली ने देख लिया भाई आम खाया, अभी वो लड़ने आया, एक दो थप्पड़ लगा दी, अभी थप्पड़ गालों पर पड़ी तो सही, पर रोना किसको आया, दिखाया किसने ना, आंख का काम है सही, है ना। मन इच्छा कर, अच्छा भले आंख रोई पर आंखें दुखी थोड़ी हुई, दुखी तो हुआ हमारा मन, इच्छा किसने की, मन ने। सारा रोल कहाँ फिरता रहता है देखो ना, तो यही विचार करने जैसा है। बुद्धि क्या जज करती है, बुद्धि का काम है जजमेंट करना, पर सही जजमेंट हो ना, संग हो तो सही, पागल है क्या सोचती है, तो क्या हुआ, जो होगा भी न भी हुआ तो क्या हुआ। हमारे सगे संबंधी में ही किसी का केस हुआ, कुटुंब में, तो माता मदालसा तो इतनी मजबूत थी, पागल है क्या रो रही है, चलो अभी चला गया तो चला गया, अभी पीछे के लिए तू ध्यान देना, तेरे को ग्रस्त चलाना है ना, अभी कैसे चलाएगी, हाँ ना, कैसे चलाएगी, कैसे ग्रस्त अभी कैसे चलाएगी, आट से चलना, रोने से क्या होगा। मान लो न भी है कमाने वाला कोई, अभी कुछ तो सोचेगी ना मैं करूं,
ना, तो करना तो पड़ेगा ना। खाएगी कहाँ से, कैसे करेगी, क्या चोरी करेगी या गलत काम करेगी? पेट इतना पापी है, गलत काम भी करवाता है। पिशारी में ये वैश्याएं ऐसे ही बनती है। खाना नहीं था वैश्य, अरे जरूरी है क्या? हाथ भगवान ने शक्ति दी है, बर्तन मांजो, है ना। मम्मा कहते थे मेहनत करो, मेहनती कभी भूखा नहीं रहता है। करो तो क्या होगा, जो अच्छा लगे करो, है ना। बाकी गंदा काम थोड़ी करने, पैसे के लिए अपना ईमान थोड़ी बेचेगी, पैसे के लिए अधर्म पर थोड़ी चलेगी। कर न मेहनत, चाहे डिफेक्ट था, है ना, तो भी आगे बढ़ो, करो मेहनत। मेहनती कभी भूखा नहीं, बैठे बैठे भी किया जाता है, इसमें क्या है। जाओ अंधजन आज कहीं भी किधर भी देखो, कामों में बिजी लगे पड़े। तो बुद्धि क्या सोचती है? अभी बुद्धि को भी अपनी सोचती तो है, पर सारी सत्ता चित्त का चित्र, अंदर जो चित्त चित्र दिखाता है। अभी जैसे हमने नाम ले लिया बिल्ली, अभी बिल्ली है थोड़ी, पर दिखाई तो देती है ना बिल्ली कैसी होती है। चित्त में चित्र आ गया ना। भाई जैसे कहीं शेर, अभी शेर है थोड़ी आगे, पर नजर आया ना शेर कैसा होता है, चित्त का चित्र। जैसे हम किसी की बात, तभी मम्मा हमारे कहती थी तुम बात करो तो हमको पता चले। भाई बात करो, करते थे मर्द की, सारा दिन मर्द बड़ा पड़ा है मगज में। आएगा खाना खाएगा, रात को ये बनाना है, ये करना है। बच्चों की बात करेंगे, बच्चों के लिए सारा दिन सोचती रहेगी, सारा दिन मगज उसमें पड़ा है। बात करने से सारा दिन बात करोगे, तुम्हारा भी पता लग जाएगा मन माँ में, बहन में, मासी में, चाची में, बेटी में, किस में पड़ा है, धन में, दुकान में, मकान। तुम्हारी जो बातें होगी, समझो तुम्हारा चित्र का चित्र वो ही है ना। कभी किसकी बात, क्या बात, तो चित्र का चित्र है। बड़ी बुद्धि सोचती है, वो चित्र के बारे में सोचती है। पर चित्र को भी, चित्त को भी अपनी सत्ता नहीं है ना। उसको भी आत्मा की सत्ता है, शक्ति उसी की है। जैसे लाइट चालू है, सत्संग करो जुआ करो तुम्हारी मर्जी, है ना। ऐसे चित्त है, चित्त से तुम क्या पर पुरुष, पराया धन, पर स्त्री, है ना, क्या देखते हो? शक्ति तो उसकी है, पर तुम्हारे चित्र में जो शक्ति है वो किसका चित्र देख रही है ना। किसका? शक्ति बेशक, तो आत्मा दोषी नहीं है। अभी लाइट दोषी है क्या? हम सत्संग करे जुआ करे, लाइट कहेगी मैं मरे चालू, तुम्हारी मर्जी जो करो, सजा तुमको मिलेगी। तो क्या करना है? शक्ति तो उसकी है। कोई कहते हैं भगवान मुझे कराता है, निंदा करती हूँ ना, वैसे मैं नहीं करूं, भगवान कराता है। भगवान क्यों निंदा? बुद्धि नहीं है ये? शक्ति दी है तो तू भगवान का भी तो नाम जपना। अब वो बोल सकती है, इससे अच्छा है तू भगवान की बातें बोल। शक्ति तो है ना, सबके अंदर है ना। शक्ति सबके अंदर है, भोगी के हृदय में भी, योगी के हृदय में भी। पर भोगी के हृदय में मैं उदास बैठा हूँ, योगी के हृदय में मेरा निवास है अर्जुन। हूं तो सबके चोर के अंदर भी, है ना। कोई कहते हैं चोर खुद थोड़ी चोरी करना चाहता है, इसको भी भगवान कराता है। अभी चोरी भगवान कराता है, समझ तो है ना। अभी मान लो किसी की चीज पड़ी है, ये तुम लेके जाओ, ये हम लेके जाएंगे, पर तुमको बुद्धि है ना, भाई मेरी थोड़ी ना है, मैं क्यों घर लेके जाऊं, चोरी कैसे करूं? बुद्धि तो दी है ना भगवान ने, कि ये चोरी भगवान नहीं कर। कई बहस में आ जाते, चोरी, कोई चोर अपने आप थोड़ी बनता है शौक से, भाई हम चोर बने, पर अक्ल तो है ना, चोरी करूं कि ना करूं। तो मैंने बोला ठीक है, तुझे ये पक्का है भाई चोरी भगा, तो विष्टा भी पड़ी है, खाना भी पड़ा है, विष्टा खाओ। अभी इधर बुद्धि चलाएंगे, विष्टा कैसे खाऊं, मुझे खाना ही खाना है। नहीं, मैंने बोला विष्टा खाओ। क्यों? तुम्हारी बुद्धि तो एक ही जैसी है, तो तुझे पता कैसे चल रहा है? वो खाओ। उस समय हम अपनी बुद्धि चल, तो हर काम हम सोच समझ के करें, है ना। भगवान ने बुद्धि तो दी, मुझे ना चिंता हो रही, बुद्धि दी है ना भगवान ने, बनना पड़ा है। अच्छा बाद में भी ऐसा हो सकता, किसी ने बोला ना बेजा कर आया, फिर आकर के पाना 2-3 बच्चे लेके फिर बैठ गए। ये ऐसा बनना पड़ा है, भगवान के हाथ में छोड़। तुम लगन रखो, मुझे इसी जन्म में परम, चाहे कितने भी जिंदगी में स्ट्रगल्स आए, चलने दो। हमारे सोचने से कभी खत्म नहीं होंगे, पाना उल्टा सोचेंगे तो बीमारी भी खरीद कर लेंगे।
इससे अच्छा है भगवान पर छोड़ दो, बनना पड़ा है ठीक है, चलते चलो, तो क्या हुआ। सुकरात को कितना दुख था, स्त्री का ही पूरा पड़ा रहा था ना, है ना, भगवान का बनाना। ऐसे कई और भी शास्त्र पढ़ो तो काफी नाम मिलेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स संत तुकाराम को, है ना, और भी संत ऐसे बहुत सारे जिनको दुख भी थे, पर परमात्मा का उन्होंने स्मरण न छोड़ा, परमात्मा से प्रीतपण उनकी दिन ब दिन बढ़ती गई। दुख में भी भलाई समझ, अच्छा है भगवान, हम याद है ना तुझे दुख दिया है, भूल तो नहीं गया ना, दुख दिया तभी तो आगे बढ़े ना, सुख देता तो अंधे हो जाते, पर मांग तो भगवान से सब सुख ही रहे ना। तभी दादा ने बोला भले तुम सुख मांगो, पर सुख अकेला नहीं आएगा, सुख के पीछे दुख भी आएगा, अकेला नहीं आएगा, सुख के पीछे दुख भी आएगा, दुख भी तुझे मिलेगा, सुख अकेला नहीं आएगा, सुख है ही अंधा, अंधा कभी अकेला नहीं आएगा, अपने साथ दुख को लेके ही आएगा। पढ़ाई करो, सारी पढ़ाई, फिर आत्मा को, वो आत्मा परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा मेरे भीतर है, आत्मा मेरे साथ है माना परमात्मा मेरे साथ है, फिर जुदा है कहाँ जुदा परमात्मा, भाई परमात्मा दिखाई नहीं देता है, यदि महसूस करो ना, वही शक्ति मेरे भीतर है, किसकी है। जैसे अभी पंखा भी चालू है, एसी भी चालू है, हवा लग रही है, यहाँ ठंडक है, महसूस कर रहे हैं ना, पर हम आपको बोले हवा दिखाओ, दिखा थोड़ी सकती है, हवा कैसे दिखाएंगे, हवा का कोई रंग रूप, कोई आकार कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे भगवान की शक्ति मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे भीतर है, वही आत्मा, वो परमात्मा का अंश है, वही है, वही वही बूंद है, सागर का ही रूप, पर वो बूंद है, वो सागर का ही रूप है। तो ये आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, तेरे साथ है, तेरे भीतर, उस शक्ति को महसूस कर, आनंद मेरे भीतर का है, अंदर का है, ये जो हम महसूस कर रहे हैं ना, मुझे ये मेरे भीतर का है, तो ये मेरे साथ है। तो अभी चित्त का चित्र देखो, है ना, भले शक्लें घरे सब अलग 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 अलग, है ना, न्यारे 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 न्यारे, पर सब में शक्ति उसी की समाई हुई है ना। ये वृत्ति गुरुद्वार से लेके आओ, है ना, ये ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से मिलेगी, तुम बोलोगे हमको मिलेगी, पर गुरुद्वार से मिलेगी, उस वृत्ति को फिर रखना मेरे मनवा संभाल। ये ब्रह्मकार वृत्ति गुरु कितनी मेहनत कर रहा है, पर हमारा मन घड़ी घड़ी भाग जाता है, घड़ी घड़ी सालों के बाद भी गिरा देता है, कहीं किधर गटर में, क्या सोच ख्याल। दोष एक ही है, हमारा संग संसार वालों के, तभी कल बात निकली ना, संसार से संबंध है ना, ब्रह्म पक्का नहीं किया तो ब्रह्म से संबंध जुड़े ना हमारा दिन ब दिन, तो मन के बंधन न रहे, मन का बंधन संसार वालों से जुड़ता गया। सत्संग में आकर के हमको पूर्ण गुरु मिला है, हम असंसारी बने ना, हम फिर भी संसार की बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कुछ नहीं, ये ड्रामा है, ये खेल है, ये नाटक है, ये सच नहीं है, भास रहा है। जैसे नाटक में काम करो, फिल्म सच भासती है ना, कई तो रोके भी निकलते हैं फिल्म से, पर सच थोड़ी होता है। तो तुम ये पिक्चर को भी सच क्यों समझ के बैठे हो, ये सच है, सच का है, सच है नहीं, सच होता माँ बाप होते ना, कहाँ है। जैसे दादा ने आज ही बोला, भाई कौन, भाई आप गुरु से कितना प्यार करते हो, भाई हम गुरु को ज्यादा प्यार करते हैं। फिर अच्छा गुरु से इतना प्यार करते हो, अपने से कि गुरु से चाहिए, नहीं नहीं गुरु से ज्यादा। तो दादा ने बोला जब हम जाएंगे आप हमारे साथ चलोगे क्या, कोई गुरु के साथ चलेगा क्या, आज दादा ने सवाल किया, तो चलोगे क्या। वाकई देखे, है ना, ऐसे ऐसे महापुरुष जितने भी गए, अकेले अकेले। दादा की बात तो मुझे ये इतनी असल ऐसे अंदर दिल में चुभ गई है, चाहे सत्संग में लाखों वीर भी आए तो भी तुम्हारे साथ एक जना भी चलेगा, हम तो लाखों वीर में वीर थी,
वही सत्संग के लिए सबको भीड़ का ही शौक है ना, घर बैठे भी तो एकांत में सुन सकते हैं ना, जिसको लगन है तो एकांत में भी उधर भी आनंद है ना। तो वीर को क्या दिखाना है, हम सत्संग में आ रहे हैं। वीर उनको पसंद होती है, भाई जाएंगे इतनी माया मिलेगी, क्या दे के मनोरंजन। आंख को मरई रस चाहिए, और आंख को रस ना आए तो घर दादा का आज जैसे दूर बैठ के भी दीदार, मम्मा का दूर बैठ के भी दीदार, है ना। ठीक है खुला तो वो भी अलग बात है, पर जब तक नहीं तब तक भी आनंद ही आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। इधर भी उधर भी, भले के दादा मामा शरीर करके आज बॉम्बे बैठे थे तो भी ऐसे लग रहा था कितना नजदीक बैठे है ना। साथ साथ आज कितने जनों ने आरतियां उतारी, क्योंकि आज से ही गुरु पूर्णिमा का पर्व चालू हो गया ना, 3 दिन तो चलेगा ही चलेगा ना। कईयों ने आरती उतारी, कई इतने खुश लगे पड़े थे, दादा मामा वैसे हम आते अभी आप आज हमारे घर आप आए हो, तो जिनको साकार तो आरतियां भी उतार रहे थे, बात भी कर रहे थे, जूम पे लास्ट में बैठे थे, सत्संग पूरा हुआ, तीनों ने भजन गाया मम्मा दादा के आगे। मतलब जो भी माया भगवान बैठे, और भी शहर वाले बहुत दूर दूर के इतने बैठे थे, सबने अपने भाव गुरु के आगे प्रकट किया। अच्छी बात है ना, पहचानो तो सही। फिर जहां भी बैठो, हमको तो मतलब ज्ञान से है ना, दर्शन आने वाले वो फैल निकले जो दर्शन के लिए सत्संग में आते थे। कईयों की आसक्ति देखी थी, दर्शन में न देखे रो पड़े आंसू टप 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 टप, जैसे कि हमारा प्यार है बहुत, पर देखो दर्शन वाले पाना गिरे। बड़े दादा कहते थे दर्शन में आसक्त भी नहीं होना है, जो सत्संग में आया सच्चे दिल से वो गुरु को पहचान गया, ये वही भगवान है, ये वही भगवान है, वो पहचाननी है ना। बाकी शरीर दर्शन किया, आज गुरु माना, कल कहेंगे नहीं नहीं गुरु का है, आज कहेंगे भगवान नहीं नहीं, कैसे हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा कभी टूटी कभी बड़ी, कभी बना हुई ही नहीं कभी। अश्रद्धा है, अश्रद्धालु नाश जान, अर्जुन गीता में बोला है अश्रद्धालु नाश जान। भले सत्संग में आता है, श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु का नाश होगा, और श्रद्धावान लभते ज्ञान, लभते ज्ञान, अंदर ज्ञान श्रद्धा वाला तो पीता जाएगा, चाहे कितनी भी परिस्थिति हो छोड़ेगा नहीं, पीता जाएगा पीता। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान को ग्रहण करता, अंदर जैसे ज्ञान भरपूर तृप्त कर दिया। मम्मा तो इतना तक कहते थे कृष्ण भगवान आ जाए तुमको कोई बताए तुम क्या करोगे, भाई एयरपोर्ट पे कृष्ण भगवान हेलो 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 हेलो, खुद भी जाएंगे औरों को भी। बोलो आएगा, मेरे पास आएगा, जरूर आएगा, जरूर, उसको प्यास होनी चाहिए। मामा कहते थे तू बन माशुक वो बने आशिक, तुम आशिक वो माशुक, पागल जैसी स्थिति हो जाएगी। तुम माशुक बनो वो आशिक बने, वो तुम्हारे पीछे फिरे कबीर की तरह, जैसे कबीर के पीछे भगवान फिरता था, कबीर कबीर कबीर, क्योंकि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागत हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर से इतनी प्रीत, मामा कहते थे ऐसी जीवन जियो जो गुरु के, तुम गुरु के संग ऐसे हमेशा लगे मैं उनके संग में इन्वॉल्व हूँ, हमेशा गुरु मेरे साथ है, मैं कहूँ मेरे साथ गुरु है, पर मैं गुरु के साथ हूँ, हमेशा हर पल ऐसे महसूस करो भगवान मेरे गुरु मेरे साथ है, अंग संग है, सदाई उपस्थित है गुरु मेरे घर में, मेरे साथ मेरे पास, ये विश्वास होना चाहिए, है ना। दूरी भी न सताए, नहीं नहीं साथ है, भाई पड़े हो नहीं नहीं, साथ ही है, हमेशा पास ही है, जहां भी बैठे जिधर भी बैठे है, जो वहां आनंद आता था सत्संग वही आनंद आ रहा है। ऐसे तो इतने घट मजो अथो छे, ॾाढो घट, अञा वॾो तृप्ति, है ना। वो सच्चा संत ही नहीं हो सकता जिसको तृप्ति हाल मिले, हाल बड़ा हो, ये इच्छा हो, इच्छा ही नहीं हो क्या करेगा हाल, किसके लिए चाहिए, किसके लिए, ये भी इच्छा क्यों,
ब्रह्म ज्ञानियों को इच्छा होती है क्या शिष्य चेले बनाने की, शिष्य बने चेले बने। दादा तो एक नए को भी देखते थे तो माथे में खुजलाते थे। मामा बताते थे नारायण भगवान कहते थे क्या हुआ, समझ में जड़े का जुआ वधी गई, एक जू जैसे ज्यादा पड़ गई। एक भी नया आता था तो दादा को ऐसे लगता था अभी इससे मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, है ना। और कोई वरी नालायक निकले गिरे सालों के बाद तो और कमाई छट, है ना। जैसे बच्चा आगे चल करके फेल हो जाए या क्या तो दर्द होता है ना माँ बाप को, है ना। बच्चे को हो ना हो, बच्चा नालायक हो ना हो अलग बात है, पर माँ बाप को तो होता है नहीं नालायक निकला फेल निकला ऐसी सी मेहनत हुई। कभी कभी तो फिर भगवान को भी डोरापा देता है, ऐसी बच्ची दे दी हमको। ऐसे विचार करके देखो, कोई भी जिसके अंदर इच्छा ना हो ब्रह्म ज्ञानी है। न हाल की, न शिष्य बढ़ाने की, न प्रसाद की, न पैसों की लेन देन है, ये ब्रह्म ज्ञानी की रहनी है। भाई किसके लिए क्या है। मामा कहते थे कोई ना हो तो दीवार के साथ बैठ के भी सत्संग करो, पर करो करो। ये घड़ी है, छूटी क्या हालतों में परिस्थितियों में छूटी क्या, एक दिन भी नहीं छूट है, एक दिन भी नहीं, कभी नहीं। पाण गुरु और नजदीक, मामा दादा और नजदीक। हफ्ते में महीने में 4 गुरुवार 4 रविवार 8 दिन तो मिलते नहीं, तो इतना सत्संग कहाँ मिलता था, है ना। उसके बाद भी गीतू दीदी शाम को साथ होती है तो कहीं ना कहीं किधर न किधर, जैसे कल भी भजन आया मी वसिया तेरी रहमत का, सब जगह हड़िया होया तो दादा ने भजन गाया। एक तो गुरु, एक तो बाहर की बारिश, एक तो गुरु की बारिश, है ना। वो बारिश में तो बीमार भी हो जाएंगे, सूट करे ना करे, पर ये गुरु की मेहर की बरसात जीवन में 12 ही मास, 12 ही महीना कभी बरसात सुनी है पड़ती है, पर गुरु के द्वार पे पड़ती है 12 ही महीना, है ना। हर पल पड़ती है, पर कोई ना आए ना। सब कोई तो डरता है सत्संग में जाऊं घर छूट तो नहीं जाएगा, सत्संग में जाऊं कोई नाराज तो नहीं रहेगा, सत्संग में जाऊं देवी देवताएं या जूने जूने गुरु जो देर करके आए, वरी उनका भय। अभी मिला है नया तो आगे बढ़ो ना, पाण पढ़ाई करो ना, वरी जूने का डर काय का, पाण पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। विचार करो, आगे बढ़ना है ना। सोचेंगे क्या पीछे क्लास छोड़ के, अरे पैरों भी पड़ी है मैं तेबियों भी पड़ी हम क्यों, अभी उसको याद करती है क्या, छूट गया। अभी आगे पढ़ाई की ना, आगे डिग्री पद पाना है ना, ये निर्वाण पद, ये पद प्राप्त करना। बाहर का पद, कुर्सी का पद, ज्ञान का पद, भजन का पद, किसी महल का पद, मेरा था मेरा, तेरा है तो अभी ले ले, मेरा कुछ भी नहीं है। पल भी टाइम न लगे, दम न लगे, क्योंकि मेरा भगवान के सिवाय कोई नहीं है। भगवान ने, है ना, भगवान के पास दोनों गए, अर्जुन भी गया दुर्योधन भी गया, पर क्या मांग के आए, है ना। दुर्योधन ने क्या मांगा, अर्जुन ने क्या मांगा। हम भी पागल तो है दुर्योधन की तरह, दुर्बुद्धि मैल दे, काम दे, ये दे वो दे, सेना दे, लड़ाई करूं, ये मेरा हो जाए, मेरा हुआ छोड़ के गया ना, एंड में पछताया कितना, न मैंने सुख लिया न पांडवों को सुख लेने दिया। तो भगवान न छूटे, चाहे कितनी भी परिस्थिति है हालत आए। आप शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते हो, सारा दिन मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज या फोन पर बातें, इसीलिए तो नहीं मोबाइल है। पढ़ो तो सही, कितनी स्त्रियां है, मीरा है, द्रौपदी है, अहल्या है, सीता है, ऐसे कितने नाम देखो। इन स्त्रियों को कम दुख थे क्या, कम दुख थे, कितने दुख भारी दुख देखे तारा ने। नाम तो देखो, शास्त्र पढ़ो तो पता चले न, मीरा द्रौपदी, ये सब इतनी स्त्रियों को दुख होते हुए भी भगवान से प्रीति कितनी थी। हमारा थोड़ी हालत बातों में भगवान छूटे जाते हैं, की है क्या पुमा चिंता थी क्या, चिंता हम करके क्या करेंगे, जिसका जैसे जो भाग्य में है वही मिलेगा,
ना मैंने बोला ना, प्यार दो ना सबको, बस प्यार दो ना सबको। मान लो दुख आया भी है, हालत आई भी है, उसको प्रेम दो। प्रेम में दुख नहीं लगता है, प्रेम किसी को दो ना भूल जाता है, ठीक है, प्रेम में लगे पड़े हैं। ऐसा विचार करो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, फिर ये काम भी पूरा करना है, क्योंकि ये जाकर के परमात्मा से जाके मिलकर के एक होना है। मिला भी इसीलिए जन्म है। तभी बोला ना, तेरे चरणा विच राम है, गुरुदेव मुझे ऐसा वर दे, ये निकलन ये श्वास मेरे तेनू याद करते करते, अभी मन बेटी में है, अभी मन बेटे में है, या अभी मन दुकान मकान में है, समझो तुम्हारा। मम्मा कहती थी, तुम अपना अभी जन्म तुम खुद समझ सकते हो, मैं अभी किस जन्म में जाऊंगी। मम्मा कैसे पता चले, हम क्या अंतर्यामी है क्या, कैसे पता चले। चे अभी मन पड़ा है ना आपका, बेटी में, दुकान में, जिसमें भी, समझो अंतमति आएगी, पढ़ाई तो की नहीं तो उसी में ही जाएगा ना मन। तो आपको पता है, मैं सुअरी बनने वाली, कुत्ती बनने वाली, बिल्ली बनने वाली, या सांपनी बनने वाली, या वैश्या के घर जन्म लूंगी, या किधर, ये पता तो तुम्हें चलेगा, चलेगा। जल्दी करो ना, किसी का दुख भी न करो। फलाना फलानी ऐसे क्यों निकली, इतना, अरे अर्क अपने स्वभाव से आया है ना। देव भगवान कहती थी, भले सत्संग में आयो, कोई कुत्ती बैठी होगी इधर जो भौंकती होगी सारा दिन, कोई बिल्ली बैठी होगी जो लूस लूस करती है, पड़ा है घर में, क्या हुआ, कोई किरड़ी बैठी होगी कान देती होगी, कोई सांपनी बैठी होगी फूक न दे, सवाल ही नहीं, दर दर जाके जब तक बात को जाने नहीं, फूक न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चीन अञा तला छाछा थी भके, छाछा थी भके माना सांपनी जैसा स्वभाव, फूक तो लगानी ही है, भले कैसे भी करके फूक मारनी ही है हमको। क्या करना है, सांप की तरह डंक लगाना है, कुत्ती बनना है, सुअरी बनना है। तो भाई भगवान कहते थे, हम तो पहचान जाते हैं ये कहाँ से आई है, आपको पता है ये कहाँ से, यहाँ ये कुत्ती है, देखो चुप करती है। संसार में भी ऐसे आदत थी, इधर भी चुप नहीं आती इसका, ना ना, इधर तो स्वभाव संस्कार छोड़े, अपने संस्कार लेके आओ। तुम दूसरों को देख के गिर रहे हो, अरे उनका संस्कार ही ऐसा है, तो तुम अपना स्वभाव संस्कार बनाओ ना, जो आया वो बने। मम्मा कहती थी, जो ढांचे में पड़ा सांचे में, उसको शेप मिलेगा ना। हम दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा बना, तुम बदले, तुम्हारी जीवन बदली, बदली। किसी ने गीता भगवान को बोला ना, गीता भगवान तूने बदली जीवन, अब तो होने लगा सबसे निष्काम प्यार, प्यार कर रहे पर निष्काम। अभी तुम इतने जने बैठे हो, हमको क्या चाहिए, कोई शर्त से थोड़ी ना बुलाया है भाई, तुम्हारे से शर्त से भाई आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, लेना देना नहीं, नहीं, क्या करना है। चुप करके वेख नजारा, साधो चुप का है संसार, चुप कर पूर्ण बनो ना, अधूरे पहले परफेक्ट देखो, गुरु पूर्ण मिला है ना, फिर हम अधूरे क्यों, क्यों। जैसे दादा ने आज भजन की लाइन बताई ना, पूर्ण माई रहना रे साधो, पूर्ण माई रहना, यही गुरु का कहना, यही दादा का कहना। तो हम पूर्ण बने कि अधूरे है अभी भी, फिर काम तो पूरा ही नहीं कर पाएंगे, कैसे। हम दूर करे न करे तुमको, भगवान किसी भी बहाने दूर कर देगा, किसी को बीमारी देके, किसी को शंखा देके, किसी को बरम देके, क्योंकि इस ज्ञान के लायक वो है जिनको पढ़िए मैं भी पूर्ण बनूं, मेरा गुरु पूर्ण, चंद्रमा भाई पूर्णमासी भाई, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूरा, हम अधूरे क्यों, हमको भी पूर्ण बनना है, हम भी पूरा पूरा बने, अधूरा नहीं, अध कच्चे पके चावल, फुल्का कच्चा नहीं, सब पूरा। ऐसे हमको भी पूरा पूरा, गुरु भी पूरा, हम भी पूरे, ऐसे नहीं हम भी अधूरे भाई, अञा ताईं ज्ञान ही न थियो अथव, अञा ताईं ॿियनि जूं ॻाल्हियूं मगज में खणी वेठा है। पाण बोलो न, मेरा की बना पड़ा है, जब हर एक की प्राल बुद्ध है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, राम का दुख, कृष्ण का दुख,
जो भी सबने, जो भी महापुरुष हुए, जो भी बन के आए, वो सब सहा ना हम लोगों ने। तो सहने की ताकत तो सबको है ना। फर्क है, कोई रोक के जिंदगी काटता है, कोई हंस के काटता है। काटता तो है ना जिंदगी, पर फर्क ये है, कोई रो रो के, कोई हंस हंस के। काटनी तो पड़ेगी। अभी हम चिंता करके काटे या कैसे? चिंता से क्या होगा? चिंता से पाना दूसरी तकलीफ भी बाड़ी लगेगी। शरीर कमजोर पड़ गया तो ये दूसरी तकलीफ तो और ज्यादा लगेगी। मैं पहले ये दुख, अभी बड़ी शरीर का, अभी कैसे झेलूंगी दुख? कैसे? यही पूर्णता चाहिए। संकल्प करो। आज संकल्प की घड़ी है। संकल्प करो, मेरा गुरु भी मुझे पूरा, अभी मुझे भी पूर्ण बनना है। अभी रात दिन ये अभ्यास, ये मेहनत करके हमको जो भी लगे वो अभी का अभी इसको भरपाई कर दो, पूर्णता में आ जाओ। पूर्ण, पूरा, अधूरा नहीं, है ना? पूरा बन जाए। हरि। सभी प्रेमियों को हरि।